हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं धान की फसल पर यूरिया की कितनी मात्रा हमको इस्तेमाल करनी चाहिए और किस स्टेज पर यूरिया नाइट्रोजन का हमको प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारे किसान भाई अवधि के आधार पर वैरायटी लगा रखें, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो 90 से 95 दिनों वाली वैरायटी हैं, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 115 से 125 दिनों में तैयार होंगी, तो वहीं कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 140 से 160 दिन में पककर तैयार होती हैं। तो अवधि के हिसाब से भी जो खाद का हम शेड्यूल नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा देंगे वो अलग अलग होगी और कुछ इस प्रकार होगी कि अवधि के आधार पर उनका टाइमिंग भी अलग अलग रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो यूरिया की मात्रा और सही स्टेज और अवधि के आधार पर भी इस फर्टिगेशन को आपको ध्यान में रखकर ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। स्टेज के आधार पर यूरिया खाद का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन मेन पोषक तत्व है जो लगभग सभी प्रकार की फसलों पर आवश्यकता पड़ती है। तो जो यूरिया है इसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब जो हमारी फसल है डायरेक्ट रूप से यूरिया को ग्रहण नहीं करती है। यह सबसे पहले अमाइड्स, फिर उसके बाद अमोनियम और उसके बाद नाइट्रेट फॉर्म में जाके तब हमारी फसल ग्रहण कर पाती है यूरिया को। धान की फसल है, नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा आवश्यकता रोपाई के दिन से लेके 45 दिनों तक यूरिया यानी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको तेज करती है और मुख्य बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है नाइट्रोजन। एन यानी नाइट्रोजन। आइए समझते हैं, यदि आपने धान की कोई ऐसी वैरायटी लगा रखी है जो 90 से 95 दिनों पर परिपक्व होगी तो आपको यूरिया का किस प्रकार इस्तेमाल करना है। तो आपको 8 दिनों से लेके 15 दिनों के मध्य आपको पहली यूरिया खाद देनी है 35 किलोग्राम, और आपको सेकंड देनी है जब आपकी धान की फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है पौध रोपाई से, तो आपको 45 किलोग्राम सेकंड डोज पर, और थर्ड डोज पर 30 से 35 दिनों की जब आपकी धान की फसल होती है तो आपको 45 किलोग्राम यूरिया दे सकते हैं। अब बात करते हैं, कोई ऐसी वैरायटी है जो आप 115 से 125 दिनों में पककर तैयार हो रही है, तो आपको पहली खाद देनी है पौध रोपाई से 10 से 15वें दिन आपको 30 किलोग्राम, सेकंड डोज जब आपकी धान पौध रोपाई से 20 से 25 दिन की होती है तो 45 किलोग्राम, और थर्ड डोज जब आपकी धान की फसल पौध रोपाई से 35 से 45 दिन की होती है तो आप 45 किलोग्राम यूरिया को दे सकते हैं। जो आप नाइट्रोजन दे रहे हो सके तो 45-50 दिनों के अंदर ही अंदर पूरी जो खाद हैं फर्टिगेशन है शेड्यूल है पूरा चला दीजिए। यानी नाइट्रोजन का स्पेशल यूरिया का इस्तेमाल आप 45 दिनों के बाद 50 दिनों के बाद बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप 45-50 दिनों के बाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो कई प्रकार के रोग, फंगस, बीमारी का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, कोई ऐसी वैरायटी है जो 140 से 160 दिन में पककर तैयार होती है, तो आपको फर्स्ट जो यूरिया देनी है 10 से 15 दिनों के मध्य 45 किलोग्राम, और सेकेंड डोज आप दे सकते हैं जब आपकी धान की फसल 20 से 30 दिन की होती है तो आप 45 किलोग्राम, और यदि थर्ड डोज देना चाहते हैं तो 40 से 50 दिन की जब आपकी धान की फसल होती है तो 30 किलोग्राम आप यूरिया दे सकते हैं। आज की इस वीडियो पर हमने आपको बताया धान की फसल पर यूरिया की मात्रा और स्टेज के बारे में, अलग अलग वैरायटी को ध्यान में रखते हुए। एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं कि जो धान की फसल है यह वैरायटी के साथ साथ डिपेंड करती है कि हमारी फसल पर नाइट्रोजन की कितनी डिमांड है, यानी आवश्यकता अनुसार ही हमको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।